Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is equilibrium 4.8, page number 97. Okay. So equilibrium mean एतदाल, बराबरी, इक्वालिटी, बैलेंस. ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे आके बॉडी के ऊपर नेट फोर्सेस जो है वो एक्ट नहीं करती. नेट फोर्सेस का रिजल्टेंट ज़ीरो हो जाता है. बॉडी बैलेंस में होती है, बॉडी इक्वालिटी में होती है, इक्विलिब्रियम में होती है, इतदाल में होती है. यानी कि उसके ऊपर कोई भी कोई फोर्स उसको आगे नहीं लेके जा रही, कोई फोर्स उसको पीछे नहीं लेके जा रही. बॉडी रेस्ट में होती है. ठीक है. तो बेसिकली इक्विलिब्रियम इज़ डिराइव फ्रॉम इक्वालिटी. ठीक है. यानी कि इक्वल होती है फोर्सेस. उसके ऊपर एक्शन रिएक्शन इक्वल होंगे, कपल फोर्स इक्वल होगी. कोई भी फोर्स उसके ऊपर जो एक्ट कर रही है उसका नेट जो होगा, वो जो रिजल्टेंट होगा वो ज़ीरो होगा. ओके. सो स्टार्ट रीडिंग करते हैं. Newton's first law of motion tells us that a body continues its state of rest or of uniform motion in a straight line if no resultant or net force acts on it. ओके. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इसको स्टेट करता है. यानी कि अब अगर हम ये देखें तो इस लिहाज से हमें ये पता चलता है कि जो इक्विलिब्रियम है वो डील करता है न्यूटन के फर्स्ट लॉ के साथ. तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है कि बॉडी जो है वो स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन में उस वक्त होगी जब वो उसके ऊपर जो नेट फोर्सेस हैं वो ज़ीरो होंगी. ठीक है. और उसकी एग्जांपल वो आपको दे रहे हैं और यही आपके पास एग्जांपल ऑफ इक्विलिब्रियम भी है कि अ बुक लेइंग ऑन अ टेबल, अ पिक्चर हैंगिंग ऑन अ वॉल. ये दोनों रेस्ट में होंगी. अगर दोनों रेस्ट में होंगी तो इसका मतलब है कि दोनों इक्विलिब्रियम में भी होंगी. ठीक है. आगे जो आता है द वेट ऑफ द बुक. ओके. यस, द वेट ऑफ द बुक. ओके. अब आपको इस एग्जांपल को जो है वो एलेबोरेट करेंगे किस तरीके से वो इक्विलिब्रियम में होगा. जो बुक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है तो उसका जो वेट होगा वो एक्ट कर रहा होगा डाउनवर्ड. ठीक है. ऑन द टेबल. और टेबल का जो फोर्स है वो रेजिस्टेंस फोर्स है, वो एक्ट कर रही है उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स. ठीक है ना. तो दोनों जो है वो एक दूसरे के अफेक्ट को कैंसिल कर रही हैं. सो अफेक्ट इज इक्वल टू ज़ीरो. तो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगी. ठीक है. अब आगे यहाँ पर जो है वो एग्जांपल्स हो गए. ठीक है. आगे अब आपको वो बता रहे हैं इसकी इक्विलिब्रियम की एक्सप्लेनेशन. ठीक है. कंसीडर से जो आ रहा है कंसीडर लॉग ऑफ वुड, उसके ऊपर आप देख रहे हैं एक्सप्लेनेशन EXP. ओके. Consider a log of wood of weight W supported by ropes as shown in figure 4.26. ठीक है. अब आपके पास एक वुडन लॉग है, एक लकड़ी का टुकड़ा है जिसको आपने सपोज कर लिया कि उसका वेट W है. ठीक है. और उसको हमने हैंग किया हुआ है 2 रोप्स के साथ. उन 2 रोप्स में से एक F1 है और एक F2 है और उनको हमने हैंग किया हुआ है वॉल के साथ. ठीक है. अब वो ये कह रहे हैं कि इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग विद. ओके. तो वो ये कह रहे हैं कि अब इन दोनों को जो है वो जो दोनों रोप्स उसको खींच रही हैं तो वो दोनों रोप्स उसको स्टेट ऑफ रेस्ट में या फिर इक्विलिब्रियम में खींच रही है. ठीक है. वहाँ पे इक्विलिब्रियम डेवलप हो रहा है. इसी तरीके से वो ऑब्जेक्ट्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे होते हैं, वो भी इक्विलिब्रियम में होते हैं. अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ कौन से ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे होते हैं? वो होती है आपके पास कार या एरोप्लेन. ठीक है. जिनकी स्पीड चेंज नहीं होती, वो एक स्पीड के साथ मूव कर रही हैं, तो वो जो है वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में होंगी. ठीक है. इसके बाद आगे आपके पास पिंक बॉक्स में इसकी जो है वो डेफिनेशन आ जाती है. अब वो डेफिनेशन देखिए. बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट. ये उसकी डेफिनेशन है इक्विलिब्रियम की. बॉडी इक्विलिब्रियम में तब होगी, बॉडी रेस्ट पे तब होगी, बॉडी बैलेंस तब होगी जब कोई भी नेट फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रही होती है. न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ जो है वो भी यही स्टेट करता है. अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम दस रिमेन्स एट रेस्ट और मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो फिर जो बॉडीज इक्विलिब्रियम में होती हैं वो स्टेट ऑफ रेस्ट में होती है या फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होती हैं. इक्विलिब्रियम को लिखते हुए आप सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखेंगे जिसका पिंक बॉक्स पे है. उसके बाद उसकी जो है वो एग्जांपल्स लिखेंगे जो ऊपर वाले पैराग्राफ में एग्जांपल दिए हुए. ओके. मैंने आपको यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना के दिखा दिया है एग्जांपल्स का भी, और उसके बाद आपको फ्लो चार्ट बना के दिखा दिया है. सबसे आखिर में मैंने पैटर्न ऑफ अटैम्प्ट. ठीक है. आप इसको अटैम्प्ट किस तरीके से करेंगे? इक्विलिब्रियम को लिखते हुए हम लोग 2 चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि इक्विलिब्रियम की जो है वो 2 स्टेट्स होती हैं. आपने लिखते वक्त जो है वो एक्सप्लेनेशन के पैराग्राफ के बाद स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम की हेडिंग देनी है. उसके अंदर आप देखेंगे देयर आर 2 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम. फर्स्ट कंडीशन स्टेट्स या कंडीशंस. तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में फर्स्ट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम और सेकंड स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम या सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. ठीक है. ये 2 कंडीशंस होती हैं इक्विलिब्रियम की. उसके बाद नीचे हेडिंग देंगे आप टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की. तो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम भी 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम होती हैं.
स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये लिखेंगे आप तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमारा टॉपिक आज का यहीं पे क्लोज होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखेंगे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई टॉपिक क्लियर नहीं होता, कोई मसला होता है, कोई पॉइंट रह जाता है, तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे अगेन समझा दूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।